So, good evening, all, and welcome to this beautiful journey, Shakti. So, क्या कर रहे हैं हम? We are harnessing the power of love. Power of love को harness कर रहे हैं और अब तक की जर्नी में हम सीख चुके हैं कि जो हम चाहेंगे वही हम पाएंगे। ब्रह्मांड के पास अनंत है, अनंत। हाँ, वो तो इंतजार कर रहा है हमारे ऑर्डर की कि हमें चाहिए क्या और कैसे पाएंगे उसको। हमने अपनी 3 कुंजियां बना ली हैं, अपने लव की, प्रेम की कुंजी, कृतज्ञता की कुंजी और खेल की कुंजी। तो अपनी तीनों चाबियां लगाते चले जाइए और अपने लिए अबंडेंस को आकर्षित करते चले जाइए। बस इतना ही करना है और ये इतना सरल और सहज है कि कोई बच्चा भी इसको कर सकता है। तो ये काम इतना सरल और सहज है कि बच्चा भी चाहे तो इस काम को कर सकता है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी कीज बनानी शुरू कर ली है, अपने अपने खजानों की। ये शक्ति के खजाने तो आप सब लोगों के भीतर हैं, पर क्योंकि हम इन खजानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो ये खजाने कहीं ताले में बंद हो गए। तो अब हमने उन खजानों की चाबी बनाई है। हाँ, और अब हम उन खजानों को खोलेंगे। तो सबसे पहला खजाना जो हम खोल रहे हैं वो है शक्ति और धन। धन का खजाना सबको चाहिए, हर एक व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर एक अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उस सब को पाने के लिए आपको पैसा चाहिए। सो मैनिफेस्ट योर मनी। मनी को मैनिफेस्ट कीजिए। कैसे? मनी के प्रति, पैसे के प्रति अच्छी भावनाएं कीजिए। आज आपकी सिचुएशन जैसी भी है पैसे के लिए, आप चाहे तो उसे चुटकियों में बदल सकते हैं। चुटकियों में बदल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ चेक कर लें कि अभी हमारे मन में पैसे के बारे में क्या विचार चल रहे हैं। क्या कोई नकारात्मक विचार चल रहे हैं हमारे पैसे को लेकर के? तो पैसा हमसे दूर चला जाएगा। हम उसको आकर्षित नहीं, विकर्षित करेंगे, हम उसे रिपेल करेंगे। अब नेगेटिव विचार क्या हो सकते हैं? मैं किसी के पास कुछ चीज देखती हूँ तो मुझे जेलसी होने लग जाती है। या मैं कुछ खरीदने चाहती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए। तो ये मेरे पैसे के प्रति नकारात्मक विचार है। मैं बहुत चीजों में बहुत भाव-तोल करती रहती हूँ। कुछ अच्छी चीज देख के मैं मन महसूस लेती हूँ। बार-बार मैं ये कहती हूँ कि अरे! ये मेरी किस्मत में कहाँ है? देखिए, मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मनी की वैल्यू क्या है? जब आप उससे अपनी मनचाही चीज खरीदते हैं और जब उसके प्रति आप अपनी नकारात्मकता देनी शुरू कर देते हैं, तो पैसे को आप दूर धका देते हैं अपने आप से। तो कल हमने क्या लर्न किया था? पैसे को अपने पास लाने के लिए अपने एहसासों को, अपने धन संबंधी एहसासों को परिवर्तित करना है। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता है। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। हाँ, आप काम करते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं उतना धन नहीं कमा पा रहा हूँ, तो जान लीजिए कि वहां पर धन के प्रति प्रेम का अभाव है। तो जितना भी आप कमा रहे हैं उस धन के लिए कृतज्ञ हो जाइए। उसके लिए बोल दीजिए कि अरे वाओ, आई हैव अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस। देखिए, जब आप इन शब्दों को दोहराते हैं, आई हैव अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस, तो आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मेरे पास तो ढेरों है, मेरे पास तो ढेरों है। और देखिए, आपका नियम, आपका प्रेम का नियम क्या कहेगा? ले, ढेरों ले। हाँ, क्योंकि आप ही कह रहे हैं, आप कह रहे हो आई हैव अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस। आज जितना भी पैसा आप घर में ला रहे हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, हाँ, उस पैसे को ला करके आप खुशी महसूस करते हो
और उसके लिए कहते हो वाओ आई हैव अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस, आई हैव अबंडेंस। और जब आप ऐसा करते हो, ऐसा कहते हो, तो क्या होता है? आपके पास अबंडेंस और अबंडेंस और अबंडेंस और बढ़ता चला जाता है। सो सिर्फ अपने एहसास को बदल दीजिए और आपके पास अबंडेंस आ जाएगा, अबंडेंस। सो देख लीजिए कि हमारे एहसास कैसे चल रहे हैं। और और इस एक रहस्य को हमेशा याद रखिए, आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाता है। तो जो पैसा आपके पास है, जो धन आपके पास है, आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो वो कई गुना आपके पास स्वतः ही बढ़ जाता है। हाँ, तो जब भी पैसा दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अच्छी भावनाओं के साथ उसको दीजिए। पैसा देते समय ब्लेस कर दीजिए, क्योंकि मनी इज एनर्जी। पैसा क्या है? एक ऊर्जा है। और जब ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं, तो उसमें अगर बुरी भावनाएं डालेंगे तो आप उस धन को अपने आप से रिपेल कर देंगे। और अगर उसके अंदर कृतज्ञता के भाव डाल करके, प्रेम के भाव डाल करके किसी को मनी देते हैं, तो आप उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब भी पैसा दें किसी को, कोई बिल चुकता करें, बस एक छोटा सा वाक्य कह दीजिए, ये पैसा जिसके पास जा रहा है उसका घर धन और ऐश्वर्य से भर जाए। मनी देखिए ब्लेस हो जाएगी, प्योर हो जाएगी मनी, क्योंकि आपने उसे अपने प्यार की भावनाओं से दे दिया। और जब भी पैसा रिसीव कर रहे हैं, चाहे 5 रुपए का ही नोट रिसीव कर रहे हैं, से ओ आई हैव अबंडेंस, अरे मेरे पास अबंडेंस आ गया। किस भावना से आप पैसा लेते हैं, कितना लेते हैं, इस बात पे निर्भर नहीं करता। आप किस भावना से मनी दे रहे हैं और ले रहे हैं, इस बात पे निर्भर करता है। तो चलिए आज मनी मैनिफेस्टेशन करते हैं। पैसे को हम कैसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका मनी मैनिफेस्टेशन का, पहले तो एक कागज पर लिख लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए कि आपको महीने भर में कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए वो लिख लीजिए। हाँ, और लिख लीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस अमाउंट ऑफ मनी, इस पैसे के लिए धन्यवाद। और कल्पना कीजिए कि वो पैसा आपके पास आ चुका है और आप उसका उपयोग वहां वहां पर कर रहे हैं जहां जहां पर आपने अपनी डायरी में लिख दिया है। फील कीजिए, कल्पना कीजिए, आपने अगर लिखा है कि इस महीने आपको 25,000 रुपए अपने बच्चे की फीस देने के लिए चाहिए, तो महसूस कर लीजिए कि वो पैसे आपके पास आ चुके हैं और आप अपने बच्चे की फीस दे रहे हैं। आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है या स्कूल जा रहा है, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। आपने अपने वर्कर्स की पेमेंट करनी है, आपने बना लिया है कि आपके पास कितने वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स की आपने पेमेंट करनी है। उनके लिए फील करिए कि आप उनको मंथ एंड पे वो पैसा दे रहे हैं और उनके घर बड़ी ही सरलता और सहजता से चल रहे हैं। उनके घर में धन और धान भरा हुआ है। आपकी ये कल्पना, आपकी ये कल्पना उनके घर तक तो समृद्धि पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। हाँ, और आप धन को आकर्षित करें। तो चलिए आज खेलने के हर अवसर को लपक लेते हैं। सॉरी, आज हम बुक शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं रीड कर रही हूँ, आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें, उसे कई गुना बढ़ने के अवसर को लपक लें। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें, किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए ये सोचें कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। जब आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, हाँ, और उस पेमेंट के बदले में आपने क्या सर्विसेज उठाई, उन सर्विसेज के लिए कृतज्ञ हो जाइए और जो पेमेंट दे रहे हैं ना, उसके प्रति प्रेम महसूस कीजिए। उस कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, आपके हुए दिए हुए पैसे से उनको मदद मिल रही है, उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इन भावनाओं से आप पैसा दीजिए। देखिए, आपका पैसों के प्रति जो संघर्ष चलता रहता है, वो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग पैसा कमाने के संघर्ष में ही जुटे रहते हैं और अपनी सारी जिंदगी पैसा कमाने के संघर्ष में गवा देते हैं। हम अपने लिए कोई एंजॉयमेंट नहीं करते। हम सुबह 9 से 5 की नौकरी करते हैं पैसा कमाने के लिए, हाँ, और दिन भर रात आकर के घर के काम, और फिर अगले दिन थके मांदे फिर से काम पर पहुंच जाते हैं। ये हमारा पैसे के लिए संघर्ष हो। पर अगर मैं अपने एहसास में हल्का सा परिवर्तन ले आती हूँ, छोटा सा परिवर्तन, कि जब भी पैसा मुझे देना है, ब्लेस करके देना है, प्रेम से देना है। जब भी मुझे पैसा पाना है, प्रेम से रिसीव करना है। आप देखिए, आपके संघर्ष खत्म हो जाएंगे। आप मनी को चिपका करके रखेंगे। जैसे जैसे मैग्नेट लोहे को चिपका लेती है ना, वैसे आप मनी मैग्नेट बनते चले जाएंगे। आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी उस पैसे को अपने पास रोक के रखने की। कितनी बारी होता है कि हमें बोनस मिलता है, हाँ, या हमें हमारे पास कहीं से रिफंड बैक आता है, कुछ होता है, तो ये हमारे पास मनी आती है, पर क्या होता है, आते ही कोई ना कोई खर्चा सामने आ जाता है, तो वो हमारा पैसा उसमें चला जाता है और हम कहते हैं, ओहो, अरे, बोनस मिला था और सारा बोनस मेरा उस खर्चे में निकल गया, इस बीमारी की दवाइयों में निकल गया, हाँ, या कोई अप्लायंसेस खराब हो गया, उसको ठीक कराने में वो पैसा निकल गया। देखिए, आप धन को तो आकर्षित कर रहे हैं, पर उसके चुंबक नहीं बन रहे, आप उसको चिपका के नहीं रख रहे हैं। तो धन को चिपकाना है, धन मेरे पास बना रहे, हमेशा मेरे पास पर्याप्त से भी अधिक धन बना रहे, तो से आई हैव अबंडेंस। कहो, मेरे पास अबंडेंस है। आपका कहा हुआ ये वाक्य, आई हैव अबंडेंस, मनी इज रेनिंग ऑन मी, मनी तो मेरे ऊपर वर्षा कर रही, वर्षा कर रही। तो जब हम ऐसा सोच लेते हैं, ऐसा बार बार अपने मन को कहते हैं, तो मनी जो है वो मेरे पास आकर्षित होना हो तो हो ही रही होती है, वो मेरे पास मैग्नेट की तरह चिपकती जाती है। सो हमारे संघर्ष कम होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे जब हम पूर्ण रूप से अपनी प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेम की शक्ति तो कभी किसी चीज को असफल नहीं होने देती। तो जो पैसा मैं मंथ के शुरू में मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, वो मुझे मिल जाता है, वो मुझे मिल जाता है अगर मैं अपने हर बिल के लिए, हर परचेज के लिए धन्यवादी हो जाती हूँ। हर परचेज की पेमेंट करने के लिए मैं प्रेम की भावनाएं देती हूँ। तो धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप खेल खेल सकते हैं। अब देखिए, क्या खेल खेलना है आपको, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी ये सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। तो देखिए, नोट के दो हिस्से होते हैं, एक पे करेंसी लिखी हुई होती है बड़े बड़े अंकों में,
तो उसको आपने आगे की ओर रखना है जब भी आप पेमेंट करें, ये कहते हुए कि ये नोट का सकारात्मक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा उसका नकारात्मक है। तो जब आप पेमेंट करेंगे और उस हिस्से को ऊपर की ओर रखेंगे, तो आपके मन में अपने आप ही उसके प्रति सकारात्मक भावनाएं आएंगी। देते समय आप सकारात्मक भावनाओं को महसूस करेंगे। किसी से ले रहे हैं तो नोट की उल्टा पलटी करके आप उसी नोट के हिस्से को अपनी तरफ ले आइए और महसूस कर लीजिए कि वो आपको याद दिला रहा है कि आपने मनी के लिए सकारात्मक भाव देने हैं। और अपने वॉलेट में, अपने पर्स में भी जब पैसे रखते हैं तो इस बात को एश्योर कीजिए कि वही हिस्सा, आप जब भी नोट निकाले वही हिस्सा आपके सामने आए। तो इस गेम को खेलते हैं, बहुत सरल सी गेम है। ये गेम हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जब भी मुझे पैसा देना है और पैसा रिसीव करना है, उसका करेंसी जो ऊपर लिखा है, जहां पर बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ है, जैसे 500 का नोट है तो एक साइड पे लिखा हुआ होता है 500 बड़ा बड़ा, तो उस साइड को अपना सकारात्मक सकारात्मक साइड बना करके चलिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा लें जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस अपार धन पे आपका नाम लिखा हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड का वो हिस्सा हमेशा सामने रखिए जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि आपके पास अबंडेंस है। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें, तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। जिसको भी क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उसके लिए कल्पना करें कि उसके पास मनी की अबंडेंस है, अबंडेंस है मनी की। जब आप देने वाले को मनी के अबंडेंस की कल्पना करते हैं तो आपके पास वही चीज लौट के आती है। यही आकर्षण का सिद्धांत है कि आप जो देंगे वही आप वापस पाएंगे। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। चलिए कल्पना करते जाइए, साथ साथ जैसा जैसा बोलते जा रही हूँ अपने आप को विजुअलाइज करते जाइए। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे? देखिए, आज ये खेल खेलेंगे हम। आपको जितना पैसा आप सोच सकते हो सोचो और महसूस करो कि आज उतना धन आपके पास मिल गया है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा? अब आपने कैसे जीना शुरू कर दिया और आज के जीवन से वो जीवन आपका कैसे अलग होगा? उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बात करेंगे। आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होंगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण ये है कि आप अलग महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे। आपके पास मानसिक शांति होगी। आप खुश होंगे। आप हर चीज के बारे में निश्चिंत होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है। ये धन के प्रति प्रेम की भावना है और यही पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। तो हर दिन ये सोचिए कि आपके पास आपकी आवश्यकता का सारा पैसा है और अपनी कल्पना में खो जाइए कि वो पैसा आपको मिल चुका है। आपके रहन सहन, खाने पीने, चलने, अपने कपड़े पहनने के स्टाइल, ज्वेलरी पहनने के स्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के स्टाइल, आप सब आनंद उठा रहे हैं।
आनंद में जी रहे हैं उस पैसे को पाके। आप जितने पैसे की इच्छा करते हैं और उससे आप क्या क्या करना चाहते हैं, बस अपनी उसको कल्पना में खोते चले जाइए। एक बार पहले लिख जरूर लीजिए, क्योंकि जब आप अपनी ये कहानी लिख लेंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं इस पैसे से ये करूंगा, मैं एक नई फैक्ट्री लगाऊंगा ताकि मैं कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूं, हाँ, या मैं ये एनजीओ शुरू करूंगा जिससे मैं इतने सारे लोगों की मदद कर सकूं। देखिए, यूनिवर्स आपकी भावनाओं को पकड़ रहा है। आपने जितना पैसा सोचा है, उस पैसे से आप क्या क्या करने वाले हैं, कैसा जीवन जीने वाले हैं, और ये निश्चित है वो आज के जीवन से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। यूनिवर्स आपकी इन भावनाओं को ही पकड़ता है कि आप उससे क्या करने वाले हैं। आपने कहा कि मेरे पास करोड़ रुपया होना चाहिए, इतना रुपया होना चाहिए कि जितने जरूरतमंद लोग हैं उनकी मैं मदद कर सकूं, जितने विकलांग लोग हैं उन लोगों की मैं मदद कर सकूं। देखिए, यूनिवर्स आपकी इस बात को, इसकी भावना को और आपकी इस कल्पना को साकार कर देगा। तो जो जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उतने पैसे को लिख लीजिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, बट रीजन जरूर बताइए, कारण जरूर बताइए कि आपको उतना पैसा क्यों चाहिए। और उसकी कल्पना कर लीजिए कि वो पैसा आ चुका है और अपनी पांचों इंद्रियों का उपयोग कर दीजिए कि आप उस पैसे को महसूस कर रहे हैं, आप उस पैसे को अपने हाथों से दे रहे हैं। आपके पास नोटों के बंडल ही बंडल हैं, आपकी तिजोरी बंडलों से भरी हुई है। आपने जहां जहां मदद करने की सोची है, वहां दिल खोल के वहां पे मदद कर रहे हैं। आपके पास प्रचुरता है धन की, और आप जिसको भी अपनी प्रचुरता में से धन देते हैं, उसके घर में भी वो प्रचुरता का प्रसार हो जाता है। अपनी कल्पनाओं में अपनी प्रेम की भावनाओं का समावेश करते चले जाइए। आप कैसी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। चारों तरफ आपके घर में काम करने वाले लोग हैं जो आपको असिस्ट कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी सी कंपनी बना ली है, उस कंपनी में आपने आपने 100 लोगों को काम दे दिया है। उन लोगों के घर उस काम से चल रहे हैं, उनके घरों में अबंडेंस आता जा रहा है। थिंक 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 थिंक, अच्छी से अच्छी, बेटर से बेटर कल्पना। अब आपने धन के लिए क्या कल्पना करनी है, वो आप आपने अपने डिजायर में लिखना है, आपने अपनी इच्छा में लिखना है। बट इस काम को कर दीजिए, क्योंकि जब आप धन के प्रति प्रेम की भावनाएं भेजते हैं, तो आप उसको अपनी ओर आकर्षित ही नहीं, बल्कि उसको चिपका लेते हैं। सो नेविल गार्डन के वाक्य हैं, अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को ये मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। तो जितना पैसा आप लिखते हैं, सोच लीजिए कि आप उसके मालिक बन चुके हैं, वो पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। जब आप ऐसी कल्पना करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। और हमेशा धन को हाँ ही कहें, धन को हाँ कहें। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। किसी की सैलरी सुनकर, अरे उसकी जॉब लगी और उसको 5 लाख महीने की सैलरी मिल रही है, इस बात को सुनकर के रोमांचित हो जाइए। इसका मतलब ये है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर आ रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आप ही के साथ हुई है। क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष
और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। और इसके दूसरी ओर, यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही हैं। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। अगर आपके किसी कुलीग को बहुत अच्छी प्रमोशन मिली है, उसका सैलरी इंक्रीज हो गया है, तो उसकी खुशी में खुश हो जाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस सक्सेस को और उस मनी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अगर आप उसकी प्रमोशन देख करके, उसके पड़े हुए पैसे को देख करके ईर्ष्या का अनुभव करते हैं, तो आप पैसे को ना कह रहे हैं, आप अपनी प्रमोशन के अवसर को भी ना कह रहे हैं, आप उन मौकों को ना कह रहे हैं, क्योंकि आप जो भावनाएं दे रहे हैं वो हाँ की भावनाएं नहीं है, वो तो द्वेष की भावनाएं हैं, वो तो जेलसी की भावनाएं हैं। तो नकारात्मक भावना किसी चीज को आकर्षित नहीं करती, सकारात्मक भावना हर चीज को आकर्षित करती है। हाँ, और मनी अट्रैक्ट करनी है तो दूसरों की खुशी में खुश रहिए, उनको सेलिब्रेट कीजिए कि जैसे आपकी प्रमोशन हो गई है, जैसे आपकी सैलरी बढ़ गई है, उस खुशी में जी लीजिए, उसका आनंद उठाइए। देखिए, आप मनी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और वो आपको जफ्फी पाके चिपकी रहेगी। हमेशा हमेशा पैसा आपको जकड़े रहेगा, क्योंकि आप दूसरों की खुशी में खुशी व्यक्त करते हैं, आप पैसे को हाँ कहते हैं। बस देखिए, ये छोटा सा एहसास है, इसको बदल लिया तो समझिए काम हो गया। और देखिए, हम ये सब कुछ करते चले जाते हैं और हमें इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं होता, रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। हम दूसरों की प्रमोशन देख करके, दूसरे बच्चे की अच्छी नौकरी लगी देख करके, उसका अच्छा पैकेज देख करके, अरे उसको घर भी मिला हुआ है, इतनी बड़ी गाड़ी भी मिली हुई है, हाँ, हम कुंठा की भावनाओं में चले जाते हैं। और देखिए, हम अपने आप ही मनी को धकेल देते हैं। और यही एक अंतर है, अमीर अमीर क्यों होता है? क्योंकि वो खुशी में रहता है, वो अबंडेंस में रहता है। उसको अगर कभी मंदी भी हो रही होती है ना, तो वो उसको सेलिब्रेट करता है, क्योंकि उसको ये नियम पता है, उसको ये लॉ पता है कि अगर मेरा बिजनेस इस समय मंदी में चल रहा है और इस समय मैं कुंठा में चला गया, अरे मेरा इतना नुकसान हो गया, तो वो मेरा नुकसान बढ़ जाएगा। तो देखिए, वो लोग क्या करते हैं, वो उस समय पर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन उनकी तरफ पैसे को आकर्षित करती है। सो पैसे को आकर्षित करना है तो सेलिब्रेट, जो भी है आपके पास उसको सेलिब्रेट कीजिए। सैलरी मिलती है तो सेलिब्रेट कीजिए, बोनस मिलता है तो सेलिब्रेट कीजिए। अपने फ्रेंड की इंक्रीमेंट लगती है और आपकी नहीं लगती, तो उसको भी सेलिब्रेट कीजिए, उसकी खुशी में खुश होइए। दूसरों की खुशी में जब आप खुश होते हैं, तो आप हर खुशी के अवसर को हाँ कहते हैं, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हु विल रीड? मैं पढ़ती हूँ मैम। हाँ, पढ़ लीजिए। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था, क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी की हो सकती है।
मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। तो मैंने देखिए देखिए जी, ऑथर के पास कुछ भी नहीं था, कर्ज में डूबी हुई थी, कर्जदारों के फोन आ रहे थे, रोज उनके सामने कर्जों का पहाड़ उन्हें दिखता था और उन्हें आकर्षण का नियम भी पता था। आकर्षण के नियम के बारे में वो पूरी तरह से सचेत थी। हाँ, और और इन सब चीजों को ठीक करने के लिए उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। देखिए क्या कदम उठा रही हैं वो। हाँ जी। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई $100 निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने-पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी। पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं। दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार-बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। तो देखिए इतना कर्ज होने के बाद भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड से और डॉलर निकाले और उन्होंने उन लोगों में वो बांटना शुरू किया पैसा जिनको उनकी सच में जरूरत थी। और ये काम उन्होंने अपने दिल के सपुर्द कर दिया, क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसा था। पर जब उन्होंने दिल से उन लोगों की मदद करी जिनको पैसे की आवश्यकता थी, तो उनका प्रेम पैसे के प्रति बढ़ता चला गया। हाँ, पैसे के प्रति तो प्रेम बड़ा ही बड़ा। और दान देने की भावना, दान देके कितना अच्छा लगा उन्हें, इस भावना ने उन्हें रोमांचित कर दिया और वो कई बार उस दिन खुशी से रोई। हाँ, क्योंकि इतनी अच्छी अनुभूति उनको हुई दान देने के बाद। आवश्यकता जिसको मनी की थी, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के बाद उनका मन खुशी से भर गया। हाँ जी। और देखिए ये शुक्रवार की बात थी। आगे बढ़ दीजिए। देखिए कितना सोम अमेजिंग हुआ उनके साथ, कितना अमेजिंग हुआ। और देखिए इसमें कुछ ज्यादा दिन भी नहीं लगे। हाँ जी। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव ना बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। तो देख मैं लीजिए कुछ डॉलर उन्होंने दान में दिए शुक्रवार और सोमवार को उनके अकाउंट में $25,000 आ गए। देखिए ये प्रेम की भावना है, ये प्रेम की शक्ति है। हाँ, जिस भावना से उन्होंने पैसे को दान दिया, जिस भावना से उन्होंने पैसे को दान दिया, देखिए आकर्षण के नियम ने फटाफट प्रतिक्रिया की, एकदम से प्रतिक्रिया की और उनके पास अबंडेंस आया।
तो देखिए, आप जिस भावना से पैसा देते हैं, आप उसको अपनी ओर आकर्षित करते चले जाते हैं। तो क्यों ना एक छोटा सा नियम बना लीजिए, एक डिनोमिनेशन का नोट रख लीजिए और ये संकल्प कर लीजिए कि तीन तीन नीडी पीपल को मैं जरूर डेली दूंगी, चाहे वो 10 रुपए का ही नोट क्यों नहीं। देखिए, और उसमें भावनाएं भर दीजिए, भावनाएं भर दीजिए, और इतनी भावनाएं भर दीजिए कि आपको देते हुए सच में प्रेम महसूस हो। आप प्रेम से दें उसको, कृतज्ञ होकर के दें। देखिए, जितना आप प्रेम की भावना और कृतज्ञता से वो पैसा दान में देंगे, उतना ही वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर के आएगा। इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, और मनी के केस में ये फटाफट होता है, फास्ट है, ये बहुत जल्दी एक्शन होता है इसके ऊपर। सो स्टार्ट गिविंग, देना शुरू कर दीजिए। हाँ, और इतना हम सब कर सकते हैं। एक 10-10 के नोट की गड्डी रख लीजिए और संकल्प कर लीजिए कि 3 लोगों को मैंने ये रोज देना है, रोज देना है। तो बस स्टार्ट गिविंग, जैसे ही आप दे, भावनाओं से भरकर उसको दे, और देखिए और मुझसे शेयर कीजिए कि आपने ये एक्सपेरिमेंट कितने दिनों तक किया और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, क्या प्रभाव आपके मनी मैटर्स में आ रहा है। सब लोग इस एक्सपेरिमेंट को कीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था। वह तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। तो देखिए, जब दान दे रहे हैं तो इस भावना से मत दीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई होकर के मेरे पास आए, वो नहीं आएगा, क्योंकि तब आप पैसे के लिए नकारात्मक भाव दे रहे हैं। आप तो बस दान दीजिए कि जिसको आप दे रहे हैं, इतनी गर्मी में चलिए उसको 10 रुपए की एक आइसक्रीम खा लेगा, इस भावना से दान दे दीजिए कि चलो 1-1.5 घंटा तो उसके चित्त को वो आइसक्रीम खा करके ठंडक मिलेगी, इस भावना से दान दे दीजिए। बजाय इसके ये सोचने के अरे मैं दान दूंगी तो मेरा पैसा मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे के प्रति सकारात्मक भाव नहीं है, वो प्रेम के भाव नहीं है। हाँ, वो लालच के भाव, वो लालच के भाव है। तो उससे पैसे को आप आकर्षित नहीं करें। तो जब दान दे रहे हैं तो दान की भावना से, हाँ, अगर पैसा भी नहीं दान देना चाहते तो 3 लोगों को गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस पिला दीजिए, 3 लोगों को गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खिला दीजिए। बस इस भावना से कि इनको भी थोड़ा सा गर्मी से राहत मिले। भावनाओं से कीजिए, जो कुछ भी करना है उसके अंदर अपनी प्रेम की भावनाएं डाल दीजिए। मदर टेरेसा के ये वाक्य हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम कितने प्यार से देते हैं। हम कितना ज्यादा देते हैं ये मायने नहीं रखता। आप करोड़ दे रहे हैं पर प्यार से नहीं दे रहे तो वो कोई मायने नहीं रखता। आप 10 रुपए भी दे रहे हैं और अपने दिल की भावनाओं से दे रहे हैं तो वो बहुत मायने रखता है। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है, तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी।
और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। तो देखिए एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक तो पहला एक्सपेरिमेंट कि 3 लोगों को दान देंगे और अपनी प्रेम की शक्ति, अपनी प्रेम की भावनाओं से दान देंगे, कृतज्ञ होंगे उसके लिए। दूसरा, जो राहगीर आपको दिखाई देता है उसके लिए अबंडेंस की कल्पना कर लीजिए और देखिए उसके घर में कैसी खुशी है। मजदूर लोगों को अगर आप काम करते देख रहे हैं तो उन सब के लिए एक अच्छे घर की कल्पना कर दीजिए। उन्होंने हमारे घरों का निर्माण किया है, वो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, वो पुलों का निर्माण कर रहे हैं और देखिए वो कहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उन सब के लिए एक अच्छे घर की कल्पना कर दीजिए। उन सब के घर धन धान से भरे हुए देखना महसूस कर दीजिए। एक एक राहगीर के लिए ये कल्पना करते जाइए, देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जो राहगीर सामने आए उसके लिए भी ऐसी अबंडेंस की कल्पना कर दीजिए। जब दूसरों के लिए आप अबंडेंस की कल्पना करते हैं तो आपकी परिस्थितियां स्वयं ही बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट अपने पास पैसे को चिपकाए रखने के लिए, ये 2 एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दीजिए। ये तकनीक अपनानी शुरू कर दीजिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। ये दोनों टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपके मन में पैसे के प्रति प्रेम की भावनाओं को बढ़ा देगी। सो अपने लिए, अपने पैसे के लिए प्रेम की भावनाओं, प्रेम की शक्ति का दोहन करना है तो गिव इट एंड फील हैप्पी। देने के बाद एक अंदर मन खुशी से भर जाए कि आज आपने एक ऐसे व्यक्ति को गन्ने का रस पिला दिया जो उस समय गर्मी से जूझ रहा था। बस इन भावनाओं के साथ चलते रहिए अपने जीवन में और देखिए आप अपने आप ही अबंडेंस को अट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे मनी को मैनिफेस्ट करना है, अपनी लिस्ट बना लीजिए। आपको किस किस काम के लिए इस मंथ में कितने पैसे चाहिए, ओके, उसका आप एक चेक भी बना सकते हैं, मैजिक चेक बना सकते हैं कि इतनी मनी मेरे को चाहिए और उसकी कल्पना कीजिए कि वो पैसा आ चुका है। विजुअलाइज कीजिए आपने जो जो काम उससे लिखे थे, आप वो सभी काम उस पैसे से करते चले जा रहे हैं बड़ी सरलता और सहजता से। और कल्पना कर लीजिए कि आपने जितना पैसा चाहा है उतना आपको मिल चुका है और आपके अब के जीवन, और जब पैसा मिल गया अबंडेंस में, तब आप कैसी लाइफ जी रहे हैं वो कहानी लिख दीजिए। उस कहानी को डायरेक्ट कर दीजिए, लिखिए, डायरेक्ट कीजिए और उस कहानी की एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। और प्रतिदिन 3 लोगों के लिए कुछ भला काम कर दीजिए कुछ पैसे से। हाँ, और जब भी कोई राहगीर नजर आए उसके लिए अबंडेंस की कल्पना कर दीजिए कि उसका घर धन धान से भरपूर है, उसका अपना घर है, मेरे घर के समान। आपकी ये भावनाएं आपकी प्रेम की शक्ति को बहुत बढ़ा देंगी। तो चलिए बढ़ाइए इन भावनाओं को अपने अंदर, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाइए जहां पर आप मनी के मैग्नेट बन जाए। चलिए अब करते हैं करियर और व्यवसाय। कैसे हम शक्ति का प्रयोग अपने करियर और व्यवसाय के लिए कर सकते हैं। निकोलस जोसेफ वॉन जैक्विन के शब्द हैं, सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता, बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। देखिए अगर कोई व्यक्ति सच में प्रतिभाशाली है, सच में, तो वो हृदयहीन नहीं है, यानी उसके अंदर प्रेम भरा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से, अगर किसी व्यक्ति की बेहतरीन समझ है और बेहतरीन बुद्धि है,
तो जरूरी नहीं कि वो प्रतिभाशाली बन जाए। सो प्रेम प्रेम प्रेम, जहां पर केवल प्रेम 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 ही है, वहां पर प्रतिभाएं अपने आप जन्म लेती हैं, क्योंकि प्रेम जो है वो प्रतिभा को जन्म देने का ही मार्ग है। प्रेम प्रतिभा की आत्मा है। तो अगर मुझे अपनी प्रतिभाएं निखारनी है, अपनी स्किल निखारनी है, अपनी स्किल को पाना है, तो मुझे उस स्किल के लिए अपना प्रेम देना ही होगा। और अगर आपके पास आज कोई स्किल है, आपने कुछ स्किल एक्वायर की हुई है, तो जान लीजिए कि आपने उस स्किल के प्रति प्रेम की भावनाएं भेजी थी और इसलिए आपने उस स्किल पे महारत पाई हुई है। तो आपका प्रतिभाशाली होना किस बात पे निर्भर करता है कि आप जो कुछ सीख रहे हैं उसमें कितना प्रेम दे रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है, और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं, और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खिंचा चला आता है। तो अगर आप देखिए, कोई नौकरी आप इसलिए एक मिनट एक मिनट, आप हाँ जी, हाँ इतने जी। मूल्यवान हैं कि आपके पास सारा पैसा होना चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है, और आपको इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो खुशी के लिए करिए, काम को बोझा समझ करके मत करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उसको खुशी से करिए, क्योंकि जो पैसा आप उस खुशी से लेकर के आएंगे वो आपके घर में खुशी फैलाएगा। अगर आप खिज के काम कर रहे हैं, परेशान होके काम कर रहे हैं, बर्डन में काम कर रहे हैं, तो जो पैसा आप ला रहे हैं उसी से अन्न खरीद करके ला रहे हैं, और जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन बनेगा। तो अगर पैसा आप नौकरी पे जा रहे हैं और खिंच करके नौकरी करते हैं, परेशान होकर के नौकरी करते हैं, तो जो धन लाते हैं उसमें खिंचाहट परेशानी होती है, और जो अन्न आप उससे खरीदते हैं उसमें भी खिंचाहट और परेशानी होती है, और वही आप खाते हैं, आपके परिवार के सदस्य भी खाते हैं, तो सब खिजे और बोझे में रहते हैं। तो क्या करना है, आप इन भावनाओं को परिवर्तित कीजिए, खुश होकर के काम कीजिए। पैसा आएगा खुशी से भरा हुआ आएगा, आपका अन्न खुशी से भरा होगा, आपका मन खुशी से भर जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। पैसा, मनी इज एनर्जी, और जो धन आप जिस भावना से कमाते हैं उस भावना का असर आपके ऊपर भी पड़ता है और आपके पूरे परिवार के ऊपर भी पड़ता है। तो धन को कमाने की भावना प्रेम भरी होनी चाहिए, प्रेम से भरी हुई भावना होनी चाहिए धन को कमाने की। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं और उससे कतई प्रेम नहीं करते हैं, तो आपको ना तो कभी पैसा मिलेगा, ना ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि यह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है, और वह यकीनन आपको मिल जाएगी।
आपकी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी बिना पैसे आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। देखिए, अगर आप नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसे कमाने का इकलौता तरीका आपके पास यही है, अगर इसलिए नौकरी कर रहे हैं और उससे कतई प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए ना तो आपको उससे बेहतर नौकरी मिलेगी और ना ही पैसा आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जब तक आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते, उसके लिए प्रेम की भावनाएं नहीं भेजते, आपको आगे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना तो आप धन को आकर्षित करेंगे और ना ही नौकरी को। तो जो भी नौकरी अभी आपके पास है उसके प्रति अनंत प्रेम भेजिए। ढूंढिए वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप उसकी महत्वपूर्णता को ढूंढते हैं, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, देखिए आपको आपकी नौकरी से प्रेम होना शुरू हो जाता है। और जब उस नौकरी से प्रेम होना शुरू हो जाता है तो आपके पास और अच्छी नौकरियों के अवसर आते हैं, क्योंकि आप उस काम को बहुत अच्छे से प्रेम से कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आगे बढ़ना है हमें, तो जो काम हमें इस समय मिला है, हम उस काम को खुश होकर के और अपना 100% दे करके करते हैं, तो हमें आगे प्रमोशन, अच्छी सैलरीज अपने आप हम उसके लिए उसको आकर्षित करते चले जाते हैं। और जो एट प्रेजेंट हमारे पास काम है उसमें ना हम अपने भाव डाल रहे हैं, हम थके मन से जाते हैं, आधे मन से काम करते हैं, तो सोचिए क्या हम आगे तरक्की, प्रमोशन, अच्छी सैलरी उसके लिए सोच सकते हैं? जबकि जो है उसके लिए ना तो हम कोई प्रेम की भावनाएं दे रहे हैं, ना हम उसके लिए धन्यवादी हो रहे हैं। बस एक घसीटते चले जा रहे हैं कि हाँ, पैसे कमाने का सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। चलिए मान लेते हैं कि पैसे कमाने का सिर्फ और सिर्फ वही एकमात्र तरीका है, तो चलिए फिर तो और भी कृतज्ञ होना चाहिए मुझे कि भाई मेरे लिए तो पैसा कमाने का यही एकमात्र तरीका है। कितनी जनता ऐसी बैठी है जिसके पास नौकरी नहीं है, भूखों मर रहे हैं लोग। मैं कम से कम इतना तो घर लेकर के जा रहा हूँ कि मैं आराम से 2-3 टाइम का खाना और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, मकान का किराया निकाल पा रहा हूँ। सी द डिफरेंस। अपनी सोच परिवर्तित कीजिए, आपका उस चीज के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपने अपनी नौकरी, अपने करियर के प्रति अपनी भावनाओं को चेंज नहीं किया, अरे ये करियर में तो मैं जा ही नहीं सकता, हमारी लिमिटेशंस, अरे ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, हमारे हमारे बड़े लोगों ने हमसे कहा कि नौकरी, पैसा कमाने के तो ये 3-4 रास्ते ही, इन्हीं रास्तों से पैसा कमाया जा सकता है। और जो मेरी चाह है मैंने उस पे अपने आप ही ताला लगाया। आप बहुत तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, बस अपनी आंखें खोलिए, अपनी चेतना खोलिए। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अबंडेंस कमा सकते हैं, क्योंकि अबंडेंस आपके दरवाजे पे पड़ा हुआ है। आपको उसको अपनी ओर आकर्षित करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी भावनाओं से, कृतज्ञता की भावनाओं से, प्रेम की भावनाओं से। तो रोज कृतज्ञ होइए, रोज प्रेम की भावनाएं बढ़ाते चले जाइए। आज अगर 2 गुना है तो उनको 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना करते चले जाइए, करते चले जाइए, अपनी जॉब के लिए और अपने पैसों के लिए। हाँ जी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपनी पसंदीदा आपकी पद के लिए आपकी आवाज आवेदन किया, जिसे वह हमेशा से चाहता था। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन किया, जिसे वह हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया, जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया, जिसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख-देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भेजता रहा। इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया।
इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई जो वह हमेशा से चाहता था और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उस उसे उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिली। तो देखिए, नाटक के सामान तैयार कर लीजिए। जहां काम करना चाहते हैं उसके विजिटिंग कार्ड पहले से ही छपवा लीजिए। जिस डेजिग्नेशन पे जाते हैं वो डेजिग्नेशन छपवा लीजिए और बधाई के ईमेल खुद को ही भेजना शुरू कर दीजिए। चेक बना लीजिए कि आप इतने रुपीस का चेक एज अ सैलरी प्राप्त कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस बना लीजिए कि आपको पर्क्स बना लीजिए। पूरा का पूरा विवरण बना लीजिए कि आपको ये ऑफर आ रही है। महसूस करिए कि आप उस ऑफिस में बैठे हैं। उस ऑफिस की स्मेल को फील कीजिए। उस ऑफिस में बन रही चाय कॉफी की स्मेल को फील कीजिए। देखिए कि चाय कॉफी वाला आपको आपके टेबल पे चाय कॉफी सर्व कर रहा है। उस ऑफिस के बॉस से बात करते हुए महसूस कीजिए। वहां के सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता हुआ महसूस कीजिए। नाटक करिए, जितनी कल्पना कर सकते हैं। जैसी भी नौकरी आपको चाहिए लिख दीजिए, जितनी तनख्वाह चाहिए वो लिख दीजिए और उसकी कल्पना में खो जाइए। नाटक कर लीजिए। देखिए, उस व्यक्ति को मिल सकती है तो आपको भी वो जॉब, वो करियर, वो सब कुछ मिल सकता है। हाँ जी। अगर आपको यह भी ना मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर है और उसे पाने के लिए आपको तो वहां पर पहुंचना भर है। तो देखिए, अगर आपको ये भी अभी क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्या करना चाहते हैं तो भी कुछ मत कीजिए। सिर्फ प्रेम की भावनाएं दीजिए। क्योंकि जब आप प्रेम की भावनाएं देते हैं तो आप चुंबक बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं और अपनी हर प्रिय चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। प्रेम की भावनाएं आपको स्वतः ही आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। वो आपको आपका उद्देश्य दिखा देंगी। आपके सपनों की नौकरी उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाएगी जिसको आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। अल्बर्ट श्वेट्जर का वाक्य है, सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी। देखिए, अभी तक हम ये वाक्य पढ़ते आए, हमने बोर्ड्स पर भी ये वाक्य बहुत बारी लिखे पढ़े। सफलता खुशी की कुंजी है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अगर मुझे किसी भी एरिया में सक्सेस चाहिए, किसी भी एरिया में मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे खुश होना होगा। और हम क्या करते हैं, अरे पहले मेरा ये काम हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो आज से अपनी इस धारणा को बदलते हैं। नई धारणा का बीज बोते हैं कि खुश रहूंगी तो हमेशा सफल रहूंगी। क्योंकि जब खुश होती हूँ तो मैं प्रेम की शक्ति को बढ़ाती हूँ। मेरा ऑरा ही अपने चारों तरफ का बढ़ता चला जाता है। मैं चुंबक बन जाती हूँ और अपनी तरफ सारी चीजों को खुद ही आकर्षित करती चली जाती हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावनाएं बढ़ाते चले जाइए। व्यवसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना कि आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं दे रहे हैं। अगर आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही, आपका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी सक्सेस को लेके डर रहे हैं। आप अपनी सफलता के लिए संशय कर रहे हैं। आप उसके लिए प्यार की भावनाएं नहीं दे रहे हैं, आप उसके लिए बुरी भावनाएं दे रहे हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो,
लेकिन हल्की सी गिरावट आई और आने पर जब आप बुरी भावनाओं वाली प्रतिक्रिया देते हैं तो इसके बाद कारोबार में और बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित है। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने व्यवसाय, अपने जॉब के प्रति अच्छी भावनाएं बढ़ानी होगी। आपको ढूंढना होगा कि कैसे आप अपने कारोबार के प्रति अच्छी भावनाएं दे सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि सफल होने के लिए खुश होना ज्यादा जरूरी है। तो पहले खुश हो जाइए, सफलता तो पीछे 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 आपके चलती चली आएगी। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना कीजिए, खेल खेलिए, खेल और वह सब करें जो आप कर सकते हो। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। भावना ऊपर उठी, व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ गया। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू में हर चीज से प्रेम करें, हर चीज से प्रेम करिए। दूसरी कंपनियों की सफलता देख करके जलिए मत, वैसे ही रोमांचित हो जैसे आप सफल हुए हैं। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, किसी की भी सफलता के लिए अगर आपने अच्छा महसूस किया तो वो सफलता आपको आके चिपक जाएगी, क्योंकि आप सफलता के लिए हाँ कह रहे हैं, सक्सेस के लिए हाँ कह रहे हैं। आप चाहे तो व्यवसाय, नौकरी या काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। एक बड़ी बात और, जितना आप पैसा लाते हैं उसके बराबर का योगदान भी दें। यानी अपने काम में पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करें। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं तो आपके व्यवसाय या करियर का असफल होना तय है। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते, आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं। इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें, प्रोपोर्शनेट। इसे सुनिश्चित करें। करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना में ज्यादा योगदान देना है। अगर आप मिलने वाले पैसों से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। तो जितना आप पैसा लाते हैं उसके बराबर का योगदान दे या उससे अधिक का योगदान दे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका करियर और व्यवसाय और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बढ़ता है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद अनीता जी, हमारे साथ इतना खूबसूरत अध्याय पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। तो क्या करना है, मनी को आकर्षित करना है, उसको चिपकाए रखना। तो धन के बारे में अच्छी भावनाएं कीजिए, धन को अपने हाथों से देते समय प्यार से ब्लेस कर दीजिए। हाँ, जिसको दे रहे हैं उसको दुआएं साथ में दीजिए। किसी राहगीर को देखते हुए उसके घर में अनंत की कल्पना कर दीजिए। और जैसा करियर आप चाहते हैं सोचिए वो आपको मिल गया है, बस उसकी कल्पना में खो जाइए, नाटक कीजिए उसके लिए। हाँ, जो कुछ चाहते हैं आप, जितना धन चाहते हैं, मान लीजिए कि आज वो सब आपके पास आ चुका है। अब आप अपनी कहानी कैसे लिख रहे हैं उस सारे धन को पाके, आप क्या क्या कर रहे हैं उस धन से, उन सब चीजों को एक बार लिख लीजिए और उसकी कल्पना कर लीजिए। इतना धन आ चुका है आपके पास कि अबंडेंस ही अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आपने फार्म हाउस ले लिया है, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं आपके पास, बड़े बड़े लॉन्स हैं आपके घर के चारों तरफ।
कल्पना कल्पना कल्पना। जितनी अच्छी कहानी लिखेंगे, जितनी अच्छी कल्पना करेंगे, उसमें रोमांच भरिए, प्यार भरिए, और अपनी पांचों सेंसेस का वो एहसास में लेकर विजुअलाइज कीजिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। जब अबंडेंस कहती हूँ तो मैं अबंडेंस ही आकर्षित करती हूँ। दिस इज द मैजिक ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का यही मैजिक है। सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज और एनी शेयरिंग? यस, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास देख के। थैंक यू। हमारी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आ गया, बस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सो ये शक्ति है आपकी, आपके भीतर ही है। हाँ, इसको बाहर ना खोजिए। बाहर से आज तक हमें कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, हाँ, और ना ही कोई हमें बाहर से देगा। ये सारी शक्तियां मेरे भीतर हैं, और मुझे इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके अपनी अच्छी कहानी लिखनी है। नई कहानी, अच्छी कहानी, चाहे वो मेरे करियर से संबंधित है, चाहे मेरे रिश्तों से संबंधित है, चाहे मेरे मनी से संबंधित है, चाहे मेरी हेल्थ से संबंधित है। बस मुझे तो अपनी अच्छी कहानी लिखनी है, रोमांचक कहानी, प्यार से भरी कहानी, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां। तो चलिए आज आराम से बैठते हैं 2 मिनट, और मनी के लिए कुछ एफर्मेशंस करते हैं। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। ये अब भीतर देखने का समय है, स्वयं के भीतर देखने का समय, स्वयं के लिए अबंडेंस पाने का समय। सो क्लोज योर आईज और चेहरे पे मधुर मुस्कान। अपनी आंखें बंद कीजिए और सुंदर सी मुस्कान। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास को जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे इसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ साथ जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए, जो आपके एक एक सेल को ऊर्जा दे रही है, और बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद अदा कर दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी और नकारात्मकता को बाहर लेके जा रहे। कुछ पल अपनी श्वासों के साथ रहिए, अपनी श्वासों के साक्षी दृष्टा हो जाइए, और हर श्वास के साथ साथ अपने शरीर को रिलैक्स हो जाने दीजिए। Everything I desire is within me. Everything I desire is within me. Everything I desire is within me. मैं जो कुछ भी इच्छा रखती हूँ वो मेरे अंदर ही है, वो मेरे भीतर ही है। I am starting a new relationship with money today. Money is good, pure, useful, and necessary for my prosperity and growth, and for my satisfaction and abundance. Money brings positive things to my life. The success that I experience in life brings money and happiness for me and for my loved ones. I deserve to flourish.
and have a lot of money. Money is my friend, and the value of my investment is growing every day. Success and money accompany me here and now. I ask my parents, grandparents, and ancestors who had difficulties due to lack of money to bless me as I choose to live differently. And I ask my parents and grandparents and ancestors who lived in abundance and prosperity to inspire me. Thank you, thank you, thank you for the money that I have received throughout my life. उस सब धन के लिए धन्यवाद जो मैंने अब तक प्राप्त किया. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. दोनों हाथ उठा के ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कर दीजिए. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance of money. सबके लिए मंगल कामना. हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडारी. कल्पना कीजिए प्रत्येक घर में खुशियां हैं, अबंडेंस ही अबंडेंस है, समृद्धि ही समृद्धि है. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए. मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं. So smile and see the magic in your life. तो मुस्कुराती रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करते रहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तो अपने आप ही प्रेम की भावनाएं आपके अंदर जन्म लेती रहेंगी. और जब प्रेम की भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी तो आप अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट करेंगे और सब कुछ आपके पास चुंबक की तरह आकर्षित होता चला जाएगा. So thank you all for attending today's amazing and powerful session. Bless you all. Love you all. Thank you, thank you, thank you. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love, Thank you, ma'am. love you, Thank you, ma'am. love you, love you.